कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर रिजर्वेशन का जो हक है, अगर गरीब से गरीब आदमी अपने बच्चे को मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल करा सकता है, तो ये जो रिजर्वेशन का हक है ये भी कांग्रेस पार्टी ने हमें दिलाया है, इसलिए भी हम वोट देंगे। और दोस्तों, हिंदुस्तान में 12 लाख गांव है। जिस दिन अंग्रेज गया था, एक भी गांव में बिजली नहीं होती थी। आज 12 लाख गांव में बिजली आई है, ये भी कांग्रेस पार्टी की देन है। आप पंजाब में कहीं चले जाओ, चंडीगढ़ शहर चले जाओ, भाखड़ा डैम पे चले जाओ, पीजीआई अस्पताल में चले जाओ, वहां से कोई ईंट उखाड़ लो, उस ईंट पे कांग्रेस पार्टी का हवाला आपको मिलेगा। हम इसलिए भी वोट दे सकते हैं। और दोस्तों, ये मैं मानने के लिए तैयार हूं कि भगवान ने, और ये मैंने ग्रंथों में पढ़ा है, भगवान खुद लिखते हैं कि मैंने जानबूझ के इंसान की जो यादाश्त है वो कमजोर बनाई है। कमजोर इसलिए बनाई है, माँ बाप ने दुनिया से चले जाना है, नहीं तो माँ बाप के गम में ही आदमी, कई बार बच्चे, जवान बच्चे चले जाते हैं। तो परमात्मा लिखता है मैंने जानबूझ के, मैंने इंसान की यादाश्त कमजोर बनाई है। और मुझे ये भी समझ है कि ये जो नौजवान बच्चे हैं, इनको क्या पता है कि कांग्रेस ने हमारे लिए क्या किया। हमारी अपनी औलाद, मेरी अपनी औलाद भी मुझे बोल देती है मेरे डैडी ने तो कुछ नहीं किया हमारे लिए, टाइम वेस्ट किया है। उनको क्या मालूम है माँ बाप कितने तंग होकर बच्चों को पालते हैं। आज आपको तो शायद ये पता ना हो, जिस दिन अंग्रेज गया था, सरकारी दफ्तरों में जो कागज नक्की करने के लिए पिन होता है, जैसे लोहे का पिन होता है, हमारे देश में वो पिन खरीदने के लिए कांग्रेस, अपने सरकार के पास पैसे नहीं होते थे। अफसर क्या करते थे, ये जो बाबूल का पेड़ होता है, ये किक्कर का पेड़ होता है, बाबूल के पेड़ के कांटे चुक के लाते थे और वो कांटों से कागज नक्की होते थे। और कांग्रेस पार्टी ने इस देश को कांटों से उठा के, आज अगर भारत के पास एटम बम है तो ये कांग्रेस पार्टी की कोशिश होता है। तो दोस्तों, मैं आज आपके पास आया था और सिर्फ ये कहने आया था कि आज से 4 साल पहले आप लोगों ने मुझे यहाँ से एमएलए चुन के आपने भेजा था, क्योंकि ये लोकराज जो है, लोकराज में क्योंकि पंजाब की आबादी 3 करोड़ है, तो जाहिर है 3 करोड़ आदमी तो असेंबली में बैठ नहीं सकते। हर 2-3 लाख के पीछे एक आदमी को चुनना होता है। तो ये 3 लाख आदमी की जो नुमाइंदगी है, ये एक आदमी करेगा। और आपने मेरे सिर पे हाथ रखा था। मैं आज आपको ये नहीं गिनवाऊंगा कि कौन से काम हो गए हैं। जो काम हो गए हैं उसको बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे काम अभी चल रहे हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो अभी शुरू करने हैं। मैं तो आपसे सिर्फ एक बुनियादी बात करने आया हूं। बुनियादी बात यह है कि आज पंजाब में ये भगवान का एहसान है कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और दूसरा है कि ये जो खजाने की जो कलम है वो बठिंडा शहर के लोगों के हाथ में है। और अगर ये जो मेयर है, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, अगरचे वो भी अगर कांग्रेस पार्टी के हाथ में आ जाए तो पंजाबी में बोलते हैं फिर तो सोने पे सुहागा हो जाए। और ये सितम जरीफी देखो, ये तरासगी देखो बठिंडा शहर की कि
53 साल हो गए हैं, आधी सदी से ज्यादा हो गया है, 53 साल हो गए हैं बठिंडे में कांग्रेस पार्टी की कमेटी नहीं बनी। तो मैं आज आपके पास आया हूं। बठिंडा शहर से मंत्री बनेंगे, एमएलए बनेंगे, एमसी बनेंगे, पर कभी ये मौका नहीं बनेगा कि सरकार भी, मंत्री भी और अपना कॉरपोरेशन भी एक पार्टी के साथ। सबसे पहले तो जो तीसरी बार अपने कांग्रेस पार्टी के सरदार मनप्रीत सिंह बादल खजाना मंत्री हमारे के ऊपर विश्वास दिलाए हैं, विश्वास रखे हैं और आज हमको टिकट कांग्रेस की तरफ से दिए हैं। मैं सरदार मनप्रीत सिंह बादल खजाना मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।